Hello students, this is our science class and welcome back again our first semester. I hope we have done very well in first semester and will do better and better in this semester. I know you also want to that we have classes in school. We also want this, but as corona cases are again increasing day by day, so we have decided, and we don't have decided, but government have decided to stay at home for some more days, because there are so many rules like sanitization the complete school and van, and after 10 minutes we have to sanitize again and again. Okay, and we have to do corona test to attend. Even government has decided to open the school only 9 to plus 2 for 3 hours, just to ask the problems of students. So when government will order to open the complete school from nursery, or we can say 5th or 6th to 12th, then we will definitely open the school. Till we will continue our study as before we have done on online or on phone. So we have to study the natural resources, our bios last chapter, because we have done only 4 chapters are there in syllabus and we have done 3 chapters. This is our last chapter in biology. What are natural resources? Resources are the substance which make our life easier, which make our life comfortable. Okay, a resource, let's see in the book. A resource has been defined as any means of attaining given ends or resource of supply or support generally had in reserve. रिसोर्स सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वही है कि ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन की इच्छाओं को जो सेटिस्फाई करता है, लाइक वाटर, एयर, सनशाइन, लैंड, सॉयल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिशेस, मिनरल्स, पावर, रिसोर्सेज, ऑल आर यूजफुल टू मैन। ये सब क्या हैं? बहुत ही यूजफुल हैं हमारे लिए। ऑल बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर सप्लाइड बाय नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अर्थ। जो हमारी बेसिक नीड होती हैं, खाना, रहना और कपड़े, या रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, तो वो कौन कंप्लीट करता है? नेचुरल रिसोर्स से कंप्लीट होता है अर्थ के। नेचुरल रिसोर्स इंक्लूड टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट। टोटल नेचुरल एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ द एंटायर सरफेस लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस लेयर है, all parts of earth surface are of some of use to man as they contribute to production of necessity and comfort of mankind। जो भी अर्थ के सरफेस में है वो सब कुछ ह्यूमन की लाइफ को बहुत इजी बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वो काम आ ही जाते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अलग अलग टाइप के हैं, इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल। ये कौन से हैं? जो कि अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं। ये कौन से हैं? जो लिमिटेड अमाउंट में हैं और यूज़ के साथ जो एंड हो सकता है, जिनका ये जैसे सनलाइट है, एयर है, ये सब क्या हैं? कोई लिमिट नहीं है इनकी। और इसमें कौन से आएंगे? लाइक पेट्रोलियम है, ठीक है। नेक्स्ट इज रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल में है, ठीक है। तो वो टाइप्स हैं। रीन्यूएबल कौन से हैं? जो जिन्हें हम यूज़ करते हैं लेकिन वो फिर से रीन्यू हो जाते हैं, जैसे कि सोइल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? जिन्हें हम यूज़ कर लेते हैं तो हम उन्हें फिर से यूज़ नहीं कर सकते और ये टाइम के साथ ख़त्म हो सकते हैं, और इनमें सिर्फ नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। एग्जांपल हैं फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल हैं, पेट्रोलियम है। बेटा जितना भी चैप्टर आपको वीडियो में करवाया जाता है उतना आप उसको रीड ज़रूर कर लिया करो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप पे एकदम बर्डन ना हो किसी भी चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज ऑन अर्थ। रिसोर्सेज ऑन अर्थ, अर्थ पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? बायोस्फीयर इज द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ अर्थ सरफेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम ए फ्यू माइल्स इनटू द एटमॉस्फेयर टू डीप सी। मतलब बायोस्फीयर क्या है? सपोर्टिंग अर्थ सरफेस पे जितना भी है, जो कि एटमॉस्फेयर से लेके समुद्र की गहराई तक जितना भी आता है। रिसोर्स ऑन अर्थ, ऑन लैंड, वाटर, एयर, ये सब रिसोर्सेज हैं और एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट हैं। हाइड्रोस्फीयर हो गया पानी वाला, और लिथोस्फीयर, इन सब के ये कंपोनेंट हैं। तो फिजिकल पोर्शन बायोस्फीयर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर में कौन से आते हैं? जो सॉलिड कंपोनेंट हैं अर्थ क्रस्ट के, जैसे कि सोयल, रॉक, मिनरल एंड अदर मासेस।
ओनली द आउटर लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट कॉल्ड सोइल कंटेन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्म पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में कौन सा आ गया, एक्वाटिक कंपोनेंट्स आ गए हैं, सारे पॉन्ड्स, रिवर, लेक, सीज, 70% ऑफ अर्थ है वो इसी का बना है। एटमॉस्फेयर में कौन सा है, जो गैसियस कवर है जिसमें एयर आती है, ठीक है। एटमॉस्फेयर है वो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और फोर पार्ट्स में डिवाइडेड, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर एंड आयनोस्फेयर। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग जो होते हैं, बायोटिक हैं जो लिविंग होते हैं। नॉन एबायोटिक में क्या है, क्लाइमेटिक, लाइट, ह्यूमिडिटी, वाइंड, रेल फॉल, वाटर अवेलेबिलिटी, गैसेस। अडैप्टिव फैक्टर्स कौन से हैं, सोइल, टोपोग्राफी, जियोलॉजिकल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लर्निंग प्लस में देखिए क्या है, कंपोजिशन ऑफ एयर इज रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एयर की वजह से लाइफ है। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन प्लैनेट्स, लाइक दूसरे ग्रहों पे लाइफ नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ठीक है। एयर ऑफ जब हवा मोशन में हो, एयर मोशन में हो तो उसे विंड कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। आपको इतना ही पढ़ना है, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट, ओके।